BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm. आप सुन रहे हैं ट्यून्स ऑफ योर हार्ट BSSS रिदम दी ऑनलाइन इंटरनेशनल रेडियो से। मेरा नाम है आरजे कशिश और आज मेरे साथ भाई स्टूडियो की रौनक बढ़ाने के लिए बैठी हुई हैं सेंट्रल इंडिया की फर्स्ट फीमेल टैटू एंटरप्रेन्योर मिसेस नैना जैन। हाय मैम, कैसी हैं आप? हाय कशिश, आई एम रियली गुड एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ओके, इट वाज माय प्लेजर मैम। ये बताइए कैसा लग रहा है BSSS रिदम? यार पहली चीज तो ये है कि कॉलेज आके एकदम पुराने वाली फील आ जाती है। हम भी यहीं पढ़ा करते थे, हमारे गलियारों में घुमा करते थे। और ये समथिंग दिस इज लाइक रियली गुड जो आपने स्टार्ट किया है रिदम, तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सोच रही हूँ कि आपसे जल्दी से अच्छी सी बातें करूँ। बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल। तो भाई टाइम वेस्ट ना करते हुए बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो टॉकिंग अबाउट योर करियर मैम, जैसे व्हाट अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर फील्ड? I was really good in drawings and painting since childhood. तो स्कूल में भी ऐसा होता था ना, जब हमारे जो सारे पीरियड्स होते थे खत्म होने के बाद एक पीरियड चाहिए जिसमें ड्राइंग्स और पेंटिंग्स होंगी। तो मेरा जो गेम्स पीरियड होता था उसमें भी मैं स्किप करके ड्राइंग्स और पेंटिंग्स देती थी। सो जब बड़े होते गए तो कभी समझ नहीं आया यार कि ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें आपको जाना चाहिए, ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें आप इसमें ग्रो कर सकते हो सिवाय टीचिंग जॉब के, कि आप बड़े होके यार टीचर बन जाओ, ड्राइंग टीचर बन जाओ, राइट? क्योंकि पेंटर्स और ये सारी चीजों में तो बहुत ज्यादा स्कोप कम है, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा हायर लेवल्स पे वर्क कर रहे हो तब आपको उतना लाइमलाइट मिलता है, राइट? एग्जैक्टली। तो कभी समझ में नहीं आया। फिर पेरेंट्स सेड अब ये करना है तो इसके अलावा और क्या कर सकते हो तुम? तो मैंने बोला ठीक है, अब बीकॉम तो नहीं हो पाएगा तो BBA कर लेते हैं। सो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड कि तो मतलब शुरुआत से मैं, मतलब आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि शुरुआत से ही आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो था वो क्रिएटिव लेवल पर था, क्रिएटिव फील्ड में था, मैं बोलूँ। तो भाई मैंने सुना है कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और यू हैव बीन अवॉर्डेड, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया अपने ऑडियंस को कि यू हैव बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट फीमेल टैटू एंटरप्रेन्योर ऑफ सेंट्रल इंडिया, राइट? तो हाउ वाज द जर्नी ऑफ इट? I have started doing tattooing in 2014. I started. हाँ जी, ठीक है। I was learning. So once I went to the tattoo studio, I have seen some of the tattoos hanging on the walls. So I just asked him, आप सिखाते हो क्या? So he said, मैं सिखाता नहीं हूँ, पर सीखना किसको है? So I was the first one who was doing it on the professional levels. जब मैंने सीखना स्टार्ट किया उसके बाद I was working as a intern in his studio. सो वर्क करते करते बहुत ही जल्दी, लाइक विद इन 2 years मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया था। लाइक अच्छे से टैटूइंग तो कर ही रही थी मैं। और हमारे जितने भी टैटू फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे टैटू फेस्टिवल्स होते हैं जो अलग अलग सिटीज में कंडक्ट होते हैं और उसमें इंटरनेशनल लेवल्स पे भी टैटू आर्टिस्ट आते हैं। तो जब हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे अवार्ड्स लिए वहाँ से। उसके बाद people started knowing me. So एक recognition sort of मिला आपको, है ना? वहाँ से मुझे मिला। और फिर बहुत सारे जो अवार्ड्स हमने लिए वो भी ऐसा होता है कि कंपटीशन आपका जब इंटरनेशनल लेवल्स पे होता है, और मैंने फर्स्ट टाइम ही पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पे, और तभी मैंने अवार्ड्स लिए। तो उसके बाद वो जो रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलती है वो तो फिर है ही। ओके, तो भाई जितने भी आपको अवार्ड्स मिले हैं मेरी तरफ से और BSSS रिदम की तरफ से कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कि आप और भी ज्यादा अच्छे अवार्ड्स अचीव करें अपनी लाइफ में। फॉर श्योर, बस ये कोरोना खत्म हो जाना चाहिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जैसे आपने अवार्ड्स की बात करी, तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि व्हाट हैज बीन योर टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ? लाइक एक ऐसा पॉइंट होता है हम सबकी लाइफ में जो हमें ये बताता है कि यार हमें या तो डू करना है या तो डाई, है ना? डू और डाई वाली सिचुएशन आती है सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं, और वो हमें कोई ऐसा डिसीजन लेने को मजबूर करता है, या हमें ऐसा डिसीजन लेना ही पड़ता है तब कि हमारी आगे की जो लाइफ है वो स्टेबल हो। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट? सी माय पेरेंट्स वांटेड टू गेट मैरिड और मेरे साथ ऐसा था कि मुझे अपना पैशन फॉलो करना था। बिल्कुल। इट्स बीन ऑलरेडी 2 years जब मैं अपना पैशन फॉलो कर रही थी, लाइक मैं टैटूइंग कर रही थी। उसके बाद भी आई वांटेड टू कंटिन्यू, बट कुछ ऐसे फैमिली रिचुअल्स होते हैं, आपकी फैमिलीज कुछ चीज़ों के लिए बाउंडेड होती हैं, वो आपको नहीं अलाउ करते कुछ चीज़ें करने के लिए। सो दे सेड कि ये इसके बाद आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। सो आई वाज लाइक नो, आई वांट टू परस्यू दिस एंड आई वांट टू डू टैटूइंग।
बहुत कम लोग ये जानते हैं, पर बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि शायद मैंने अपना घर से मैं भाग गई थी बिकॉज आई वांटेड टू गो फॉर अ मैरिज, मतलब मुझे शादी करनी थी, लव मैरिज करनी थी। पर ऐसा नहीं था, मैं घर से भागी थी अपने प्रोफेशन के लिए, क्योंकि मुझे टैटूइंग करनी थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी लाइफ ऐसे वेस्ट करूं। ओके ओके। तो भाई बात यहाँ पर हुई है फैमिली की, तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि यार हम फैमिलीज को देखते हैं, ठीक है, फील्ड लाइक टैटू आर्टिस्ट या आप फूड ब्लॉगर्स ले लो या फैशन ब्लॉगर ले लो या ऐसी कोई फील्ड जो पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, है ना, उसमें थोड़ी सी घर वालों की क्रिटिसिज्म शामिल होती है। जी जरूर। है ना, तो आपने उस क्रिटिसिज्म को कैसे डील किया? यार बहुत डिफिकल्ट होता है आपको जब आपकी लाइफ में इस तरीके के क्रिटिसिज्म्स आते हैं। सी मैं वहाँ से आ गई थी भागकर, जैसे मैंने आपको बताया जी। और मैं भागी भी इसलिए थी क्योंकि मुझे टैटूइंग करनी थी, राइट। सो पेरेंट्स के लिए वो चीज़ें ऐसे नहीं थी कि मुझे टैटूइंग करनी थी, उनके लिए चीज़ें ऐसी थी क्योंकि मुझे शादी करनी थी, इसलिए मैं घर से भाग गई। थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे। हाँ, सो व्हाट आई डिड, क्योंकि अब मैं यहाँ थी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने शादी कर ली। ओके। और उसके 4 साल तक मेरे घर वालों ने मुझसे बात नहीं करी। सो वो जो टाइम होता है ना आपकी लाइफ का, एक टाइम पे मुझे हमेशा से ये तो बुरा लगता ही था कि वो लोग मुझसे बात नहीं करते हैं, बट समहाउ मुझे ये भी लगता था कि एक पॉइंट आएगा तब जाके वो शायद समझ पाए उस चीज को कि जो मैंने फॉलो अप करना स्टार्ट किया वो क्यों किया। और मैं आज जिस लेवल पे हूँ तो शायद उनको देख के इस चीज को रियलाइज हो कि एटलीस्ट शी इज मेकिंग अस प्राउड। इतना सही से Indeed you're making us proud. Indeed you're making भोपाल proud. थैंक यू सो मच। ओके, तो भाई मतलब जैसे मैंने बोला कि आप भोपाल को प्राउड कर रही हैं और आप एक फीमेल टैटू आर्टिस्ट हैं जो कि सेंट्रल इंडिया की फर्स्ट हैं, इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। तो भाई मेकअप करने में लाइक कैसे आप उसको रख पाती हैं? ओके, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि मैं फर्स्ट हूँ। ऐसा था कि बहुत सारे फीमेल्स इस प्रोफेशन को शायद मुझसे पहले परस्यू कर रहे थे भोपाल में, पर कोई भी प्रोफेशनल लेवल्स पे नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि जैसे लोग, मैंने सुना था कई लोगों से कि एक फीमेल थी जो अपने घर पे टैटू करती थी और अब वो नहीं करती हैं, या फिर कोई और ऐसी फीमेल्स थी जिन्होंने थोड़ा बहुत दिन करके छोड़ दिया। मैम आप कैसे लिव अप कर पाती है, लाइक जैसे कोई आपसे अगर काइंड ऑफ कम्युनिटी थिंग, या सो लिव अप ऐसे कर पाती हूँ यार। बहुत सारे लोग होते हैं, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं चीज़ों को लेके। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे पास कोई प्रोफेसर आई थी कुछ काम से, एंड शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, नैना तुम इतना अच्छा काम करती हो जी, तो तुम यार अच्छी सी कोई सर्जन या डॉक्टर क्यों नहीं बन गई? ओह माय गॉड। सो आई सेड मैम, अगर मैं शायद वो कर रही होती तो शायद मैं ये नहीं कर रही होती और आप यहाँ नहीं आ रहे होते मुझसे काम करवाने के लिए। सो आई जस्ट वांटेड टू से कि यार अपनी हर फील्ड जो है ना वो एक अलग जोनल है एंटर करने के लिए, और शायद अगर मैंने ये स्टेप नहीं ली होती ना तो मैं लाइफ लॉन्ग रिग्रेट कर रही होती अपने डिसीजन को कि मैंने ये क्यों नहीं किया। बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो है यही है वो जिसको मैं सबसे ज्यादा अच्छी तरह से कर सकती हूँ। बिकॉज अगर मैं किसी और प्रोफेशन में होती, जैसे मैं अगर बैंकर होती या फिर मैं किसी और प्रोफेशन में होती, सपोज कोई भी प्रोफेशन हम ले लें, तो शायद मैं ये नहीं कर रही होती। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, आप काम कर रहे होते हो, मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पैशन को अपने प्रोफेशन के साथ बाइंड अप करके उस चीज में वर्क कर रही हूँ। तो वो मेरे लिए काम की तरह नहीं है, वो मेरे लिए एक प्यार है जिसको मैं नहीं करूंगी ना तो मुझे ऐसा लगेगा यार अंदर से कुछ हो रहा है, करना ही है, आज टैटू नहीं है, आज कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली। इससे मेरे को एक बहुत अच्छी बात आई, मतलब ऑफ टॉपिक थोड़ा सा जाना चाहूंगी, लेकिन 2 पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पर कि एक बार प्रियंका चोपड़ा से पूछा गया था एक इंटरव्यू में बाहर कि आपको वेकेशंस की जरूरत नहीं होती, तो उन्होंने जवाब में ये दिया था कि नहीं, मेरा काम ही मेरा वेकेशन है। एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप अपना काम इतना एंजॉय करो कि आपको संडे का वेट ना करना पड़े। या ट्रू। और एक्चुअली बताऊं यार, स्किन मशीन पे छुट्टियां नहीं होती है, 7 डेज वर्किंग होते हैं हमारे। ओके। तो भाई आप इतना बड़े मुकाम पर हैं आज, तो आप इस चीज का क्रेडिट सबसे ज्यादा किसको देना चाहेंगे? यार क्रेडिट मैं देना चाहती हूँ एक तो अपनी फैमिली को, और दूसरा सबसे ज्यादा मेरे मेंटोर, मेरे हस्बैंड को। फैमिली को इसलिए मैं बोलूँगी कि शायद बचपन से उन्होंने मुझे कुछ ऐसा सिखाया होगा जिसकी वजह से मैं जिद्दी कह लो ऐसी थी कि यार जो करना है वो करना है। यस। और दूसरा क्रेडिट आकाश को मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ही वाज द वन हु टॉट मी थिंग्स कि यार अगर आप कर रहे हो वो चीजें तो उसको ऐसे करो ना कि दुनिया आपको जाने। एग्जैक्टली। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तब कोई फीमेल एंटरप्रेन्योर ऐसे नहीं थी जिसको लोग जानते हो, जिसको पहचानते हो, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अपने काम को
अपनी शिद्दत से उसे मुझे करना सिखाया. He wanted me कि यार आप करो उसको उस पर्सपेक्टिव से करो कि यार आपकी हर चीज ऐसी होना चाहिए ना कि आपको दुनिया जाने. परफेक्ट, यू नो, Yes. परफेक्ट होना चाहिए. और एक और चीज है, जैसे कि हम लोग जब वर्क करते हैं स्टूडियोज पे, तो मैं हमेशा एक डिजाइन को एक ही बार बनाती हूँ. I don't even copy my designs. वाओ, So अमेजिंग. I wanted it to be very creative every time I do it. Amazing. ठीक है, तो हर बार जैसे कोई किसी ने कोई टैटू बनवा लिया, अब कोई सेम मेरा ही डिजाइन लेकर आ रहा है मेरे पास कि यार ये टैटू दोबारा बनवाना है. So I was like नहीं मैम, मैं बना दूंगी, इससे बेटर बनाऊंगी, पर ये सेम नहीं बनाऊंगी. ऐसे. ओके. तो व्हाट हैज बीन योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन लाइफ? सबसे बड़ा आपने आज तक क्या अचीव किया, या कुछ भी हो सकता है किसी भी पर्सन की लाइफ में, तो आपकी लाइफ में ऐसी क्या ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है जो आपके हिसाब से सबसे अच्छी और सबसे सबसे अच्छी अचीवमेंट है मेरी लाइफ की, ऐसी Okay. वाली? एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद मुझे ये रियलाइज हो गया कि देयर इज नथिंग कॉल्ड अचीवमेंट्स. मतलब अब मुझे ऐसा लगता So है, true. और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब तक हम काम कर रहे हैं तब तक लोग हमें जान रहे हैं, राइट? बट शायद अगर मैं आज यहाँ बैठी हूँ ना, तो मेरे लिए शायद इससे ज्यादा प्राउड मोमेंट कुछ हो ही नहीं सकता कशिश. क्योंकि क्या होता है ना, आप कहीं से पढ़ के निकले हो, राइट? और आज आप इतना प्राउड फील करते हो. व्हेन एवर आई एंटर बीएसएस, मतलब इवन देन बाहर गार्ड दादा लोगों से बात करके भी आई फील सो गुड. इतना अच्छा लगता है ना यहाँ अंदर आके कि हम यहाँ कभी पढ़ा करते थे और आज हम यहाँ पर हैं एज अ गेस्ट. अब समझ, मतलब मुझे नहीं पता वो आपने फीलिंग अपने समझ काम सकते हो से- या नहीं. आपने अपने काम से अपना नाम बनाया इसलिए you. आपको इतना अच्छा लग रहा है, और इसलिए शायद यही सबसे बड़ी आपकी अचीवमेंट है. हाँ, ये अचीवमेंट है बहुत बड़ी. और इससे ज्यादा अचीवमेंट्स पता है क्या फील होते हैं? वो अवार्ड्स और वो सब अचीवमेंट्स नहीं है. हाउ पीपल नो यू. या मतलब Right. एक आज मैं अगर किसी भी अपने, अभी मैं शायद इसके बाद मैं जाऊंगी शायद टीचर्स से मिलने, तो मुझे इतना अच्छा लगता है हमेशा यहाँ आके मिल के अल्पा मैम और बसमीत मैम, ये लोग इन लोग सब Okay. बहुत ज्यादा. तो दैट इज मोर अ काइंड ऑफ अचीवमेंट फॉर मी. एग्जैक्टली, व्हाई नॉट. तो आप कुछ मैसेज या ऐसा कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बी इट बी फीमेल और बी इट बी मेल? फीमेल्स का हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि बहुत गट्स चाहिए होते हैं यार ऐसा कुछ करने के लिए. तो आप क्या कहना चाहेंगे, कोई ऐसा कुछ मैसेज क्या देना चाहेंगे? जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जो टैटू इंडस्ट्री है, इट्स मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री कंप्लीटली. Like 90% of males are the tattoo artists. गिनी चुनी फीमेल टैटू आर्टिस्ट है जो आज इस लेवल पे वर्क कर रही है. ठीक है, तो I am one of them in this community. So what I wanted to say is कि ऐसी कोई फील्ड नहीं है दुनिया में जहाँ पर women's work नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. और हर बार आपको एक स्टेप अप करना ही पड़ता है. मतलब Exactly. जरूरी नहीं है कि जो सारे लोग भेड़ चाल में कर रहे हो हाँ, आप भी वही करो. वही करो. इट्स लाइक कंप्लीटली योर डिसीजंस कि आप क्या पैशन फॉलो करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि आप क्या आप बनोगे, कैसे और डिफरेंट कैसे हो different सकते हो. बनोगे. एग्जैक्टली. सो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक विमेंस की लाइफ में. और हमेशा, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रियंका चोपड़ा के इंटरव्यू की बात की थी, वंस इन अ इंटरव्यू शी सेड एक विमेन को कभी ये नहीं होना चाहिए कि उसका हस्बैंड क्या है, उसका ब्रदर क्या Exactly. है, उसके फादर क्या है. सो मैं अगर बात करूँ खुद की भी ना, तो मुझे हमेशा से यही एक चीज थी मेरे अंदर कि मेरा कोई क्या है मुझे मतलब नहीं है, मैं खुद में क्या हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. है. एग्जैक्टली. और जैसे हम कभी भी बात करते हैं किसी भी फील्ड में विमेंस को इस फील्ड में नहीं होना चाहिए. बहुत सारे लोग मुझे भी अभी भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्या कमा लेते हो, कितना कमा लेते हो, एग्जैक्टली. क्यों हो इस प्रोफेशन में. बिकॉज आई लव माई प्रोफेशन. मैं कम भी कमा रही हूँ तो एटलीस्ट मैं सेटिस्फाइड हूँ, या फिर मैं ज्यादा भी कमा रही हूँ तो दैट इज अ प्लस पॉइंट. बट अगेन आई एम हैप्पी. या एट द एंड मुझे लगता है लाइफ में यही मैटर करता है. आपको ना हैप्पीनेस जो होती है ना, वो मेरे को लगता है सबसे महंगी चीज होती है. एग्जैक्टली. वो उसको हर कोई नहीं खरीद सकता. एग्जैक्टली. मतलब इवन देन आई एम ऑन वेकेशंस, वहाँ पर भी मैं पहाड़ों में घूम रही हूँ हाँ. और वहाँ पर भी मैं अपनी टैटू किट कैरी कर रही हूँ कि जहाँ पर जो मिल जाएगा उसको टैटू कर दूंगी. Oh, so So sweet. that यार, is that very- was so cute of you. That is something I really enjoy doing like that. तो मतलब कैसा फील होता है, लाइक आपने बचपन से जो सोचा था आज आपने वो अचीव कर लिया, तो यार कैसा बचपन feel से होता कभी है? सोचा ही नहीं था. सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि सोचा ही नहीं था. बस आई वाज गुड इनटू द आर्ट फील्ड, पर कभी समझ नहीं आता था कि बड़े होके करना क्या है. टैटूइंग
मेरे लिए टैटू इज समथिंग, वो जो बूमर के अंदर स्टिकर्स नहीं करते थे ना, दैट इज द ओनली टैटू आई नो। Yeah. मुझे कभी पता ही नहीं था कि इसका इतना ज्यादा वेराइड फील्ड है और इसमें इतना सब कुछ है करने के लिए, Diverse करने के लिए। field है एक। हाँ, हम्म, और जब इतने साल हो गए, इन 5 सालों में मैंने आई थिंक 5000 से प्लस टैटूज किए होंगे। Wow, So, amazing, amazing. every time it's a new experience, every Okay. time I have to do a new job, a creative job। वो नहीं है कि 9 to 5 में आप बैठे हो रोज एक ही काम कर रहे हो, Okay. तो इट्स मोर काइंड ऑफ अ पैशन थिंग, नॉट अ काइंड ऑफ तो ऐसी कोई फिलोसफिकल बात या ऐसी कोई चीज जो शायद आम जनता को नहीं मालूम टैटूइंग के बारे में, तो आप क्या वो शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ? जरूर जरूर। पहली चीज ये कि हाँ सही है ये कि इसका जो ओरिजिन है टैटूइंग का वो गुड नहीं है, जो ऑथेंटिक वे में पहले होता था। या बट अभी हम जो फॉलो अप कर रहे हैं दैट इज अ वे बेटर एंड सेफ थिंग टू डू। ठीक है, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं बट इन अ हाइजीनिक वे। तो टैटूइंग में जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें कैंसर हो सकते हैं, ये सब हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं होता है क्योंकि हर चीज जो भी हम यूज कर रहे हैं, नॉट इवन द नीडल्स, जो भी हमारा सेटअप होता है वो हर बार क्लीन होता है, हर टाइम सैनिटाइज होता है और फिर हम हर बार एक नया टैटू कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज ये बहुत हाइजीनिक है, ये आपके स्किन को हार्म नहीं करेगा। एंड थर्ड चीज कि अगर कोई इस प्रोफेशन में आना चाहे तो प्लीज आओ। अगर आपको लगता है कि आपका आर्ट इतना अच्छा है और आप ये कर सकते हो तो इट्स अ प्रीटी गुड फील्ड टू वर्क इनटू। मतलब आई एम लविंग दिस। अभी इतने सालों से मैं ये कर रही हूँ और मुझे लगता है कि रेस्ट ऑफ द लाइफ भी अगर मैं ये करते रहूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। So good, so good, so good. और मैंने एक मतलब बात कहीं पर सुनी थी कि यार ऐसा कहा जाता है कि आप दुनिया में एक चीज जो अपने साथ लेकर जाते हो वो होती है टैटू, है ना, मरने के बाद। तो भाई ये पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है, आज भी लोग टैटू बनवाते हैं? हाँ बिल्कुल बनवाते हैं। बहुत सारे जो पहले जब इसका बिगनिंग हुआ था तो ट्राइब्स अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने के लिए कि वो कौन से ट्राइब से बिलोंग करते हैं इसलिए टैटू बनवाते थे। फिर जब धीरे धीरे चेंजेस हुए तो लोग, आपने देखा होगा पेड़ के नीचे छोटा सा गुदना वगैरह कराते थे, एक दूसरे का नाम या अक्षर, हाँ और कुछ भी, बिकॉज दे से कि मतलब आप जब जाएंगे इस दुनिया से तो कुछ और नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ यही एक चीज है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो टू द अनदर वर्ल्ड। और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि अगले जन्म में जब आपको बर्थ होगा तो शायद वो एक माँ की तरह आपके पास आए। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो, इट्स अ काइंड ऑफ अ टैबू पीपल यूज्ड टू से। अभी भी कुछ ट्राइब्स जैसे आई थिंक आई शुड नॉट मेंशन द नेम्स, बट कुछ ट्राइब्स अभी भी ये फॉलो करते हैं कि कई बार आते हैं हमारे पास बहुत बड़े क्लाइंट्स लाइक 50 प्लस आंटीज अंकल्स कि यार एक छोटा सा मोल बना दो, एक छोटा सा हाथ पे कुछ लिख दो या कुछ भी, बिकॉज ये हम साथ लेके जाएंगे, बाकी सब हम छोड़ के जाएंगे। तो भाई बीइंग अ बीएसएसाइट कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने बीएसएसाइट्स को या हमारे यंगस्टर्स को? बीएसएस तो प्यार है, मैं कुछ नहीं कहूंगी इसके बारे में। बस ये है कि मुझे व्हाट आई लव अबाउट बीएसएस इज कि पढ़ाई के साथ साथ हम लोग बहुत सारी अलग चीजों पे फोकस करते हैं। मतलब हम लोग भी जब कॉलेजेस में थे तो हम लोग के जितने लेक्चर्स होते थे ना उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज होती थी हमारी, कि हमेशा कुछ ना कुछ किसी नए कॉलेज जाना है, कुछ अपने कॉलेज को प्रेजेंट करना है। सो दैट इज अ फन पार्ट। एंड द बेस्ट थिंग इज यहाँ के टीचर्स उतने ही कोऑपरेटिव हैं, उतना ही ज्यादा क्लाइंट आपको इतना मतलब स्टाफ आपको इतना हेल्प करते हैं ना एवरीवन हियर टू मूव टुवर्ड्स योर ओन गोल्स, हाउ टू। और द बेस्ट पार्ट अबाउट बीएसएस इज कि हम सब कुछ तो करते ही हैं, स्टडीज में भी उतने ही अच्छे हैं, हमारे बाकी करिकुलर एक्टिविटीज भी उतने ही इंटरेस्टिंग होती हैं। और यहाँ से जो किड्स बाहर जाते हैं, लाइक पढ़ के बाहर जाते हैं ना, आई हैव सीन other level of confidence in their eyes. Exactly. The best part about our college is. Okay. So I love BSS and Okay. जो भी यहाँ से निकल रहे हैं यार, तुम लोग की जिंदगी आबाद है तो क्या ही टेंशन है। ओके। तो भाई बीएसएसाइट सुन लिया आपने, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए कि यार हमें बाहर से इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है एंड पर्सनालिटी लाइक Nana is saying so much on us, so it's a proud moment for us, I would rather say. तो भाई लास्ट कैसा लगा आपको बीएसएस रिदम में? यार पहली बार ऐसा कुछ इंटरव्यू, पहले मुझे गूज़बम्स थे अरे एंटर करते हुए, बिकॉज अपने ही कॉलेज में ऐसा कुछ नया देखना इज लाइक वेरी गुड। और आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हो यार, मतलब क्या बोलना चाहिए, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज
वेरी न्यू एंड बहुत कम लोग ऐसे इनिशिएटिव्स कर पाते हैं कि कॉलेज जैसी जगहों पे एक रेडियो स्टेशन है अपने आप में जो मोटिवेशनल स्टोरीज वो कर रहा है, लाइक पब्लिश कर रहा है ऑन the platform very- of college, yeah. on a platform of college as well as on a platform where everyone can see to it. Yeah, Right. exactly. So this is like very nice. Thank you so I'm much. so thankful to you Thank you very for much. calling me here. ओके थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत खुश हूँ और दिल से आपको ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। Thank और you so अभी much. तक आपने जो भी अचीव किया उसके लिए हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आगे जो भी आप अचीव करें उसके लिए एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। you so much. ओके सो दिस वाज आरजे कशिश, लेती हूँ आपसे अलविदा। सुनते रहिए BSS रिदम, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टूडल्स। BSS Rhythm. BSS Rhythm. BSS Rhythm.